आग की लपटों ने बेशक लाखों किताबों को जला दिया हो, लेकिन ज्ञान को नहीं मिटा सकती। 821 साल बाद नालंदा यूनिवर्सिटी अपने भारत में फिर से आने वाला है। ये यूनिवर्सिटी न सिर्फ भारत की बल्कि पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी मानी जाती है। इस यूनिवर्सिटी में देश विदेश के लोग पढ़ने के लिए आया करते थे। एस्ट्रोनॉमी, ग्रामर, मैथमेटिक्स, आर्ट्स, लिटरेचर, साइंस, फिलोसफी ये सब मौजूद थी नालंदा यूनिवर्सिटी में। यकीनन उस समय का नालंदा यूनिवर्सिटी टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी थी पूरे वर्ल्ड की। इस यूनिवर्सिटी में 10,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट पढ़ते थे और 1500 से ज्यादा टीचर उन्हें पढ़ाते थे। नालंदा दुनिया की पहली रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी कही जाती थी और ये हमारे लिए फख्र की बात है कि आज वही यूनिवर्सिटी 19 जून को फिर से इनॉग्रेट किया गया अपने भारत के प्राइम मिनिस्टर द्वारा। नालंदा है उद्घोष इस सत्य का कि आग की लपटों में पुस्तकें भले जल जाएं, लेकिन आग की लपटें ज्ञान को नहीं मिटा सकती। मोस्ट यूनिवर्सिटी की लिस्ट की बात करें तो नालंदा यूनिवर्सिटी पूरे एशिया का सबसे पुराना यूनिवर्सिटी था। कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग नालंदा यूनिवर्सिटी में लाखों किताबें मौजूद थीं। नालंदा में 9 मिलियन किताबें थीं, यानी कि 90 लाख। जब यूनिवर्सिटी में आग लगाई गई तो महीनों तक ये आग जलती रही। इस आग से सिर्फ किताबें ही नहीं जली बल्कि भारत का वो रिकॉर्ड भी जल गया जो भारत आज विश्व गुरु के नाम से जाना जाता। कुछ स्टूडेंट्स को भी मार दिया गया था जो वहाँ पढ़ने आए थे। नालंदा को एजुकेशन का पॉइंट माना जाता था जो वो पूरी तरह से खत्म कर दिया। अगर आप 1000 या 2000 साल पहले भी चले जाओ तब भी भारत का वो पोजीशन था जो भारत विश्व गुरु के नाम से जाना जाता था। एक गोल्डन वर्ल्ड कहा जाता था इंडिया को। और किसी भी कंट्री को एक बड़े लेवल पर ले जाने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है एजुकेशन, और नालंदा इसी चीज को प्रोवाइड करता था। नालंदा यूनिवर्सिटी को एजुकेशन का पॉइंट माना जाता था, तभी तो दुनिया के हर कोने से यहाँ लोग पढ़ने आते थे। अपने भारत की इस तरक्की को देखकर दूसरे कंट्री के लोग जलते थे और सोचते थे कि कैसे भारत की इस अचीवमेंट को तोड़ा जाए, और एक दिन इस अचीवमेंट को मिटाने में भी कामयाब हो गए। नालंदा यूनिवर्सिटी पर 3 बार अटैक हुआ था। पहला अटैक 5वीं सदी में मिहिर कुली के शासनकाल में हुरों ने किया था। उनका मकसद नालंदा में लूटपाट करने का था। और दूसरा अटैक गौड़ों का था। 7वीं सदी में बंगाल के गौड़ राजा ने नालंदा पर अटैक किया था और उस समय बौद्धों के बीच बढ़ते विरोध के चलते अटैक किया था। और तीसरा और सबसे विनाशकारी हमला बख्तियार खिलजी ने 1193 में किया था और नालंदा यूनिवर्सिटी पूरी तरह जलकर राख हो गई थी। लेकिन बख्तियार खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाया क्यों था? क्या वजह थी नालंदा को जलाने की? अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हमारी कोई भी अपडेट्स मिस ना कर सकें। एक बार बख्तियार खिलजी बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया था। उसके यहाँ के हकीमों ने उसका काफी इलाज भी किया था पर उससे कोई फायदा नहीं हुआ। फिर उसको किसी ने बताया कि नालंदा यूनिवर्सिटी में एक आयुर्वेदिक विभाग है जो शायद आपकी मदद कर सकते हैं और आप ठीक हो सकते हैं। तब उसने नालंदा के आयुर्वेदा डिपार्टमेंट के चीफ आचार्य राहुल श्री भद्र जी से उपचार कराने की सलाह दी गई। फिर क्या, खिलजी ने आचार्य राहुल को अपने पास बुला लिया और इलाज कराने से पहले ये शर्त लगा दी थी कि वो किसी हिंदुस्तानी दवाई का सेवन नहीं करेगा। इसके बावजूद भी खिलजी ने ये कहा अगर वो ठीक नहीं हुआ तो आचार्य राहुल को मार देगा। फिर अगले दिन आचार्य उसका इलाज करने के लिए गए और कुरान को साथ लेकर गए और खिलजी से कहा कि कुरान के पेज संख्या इतने से इतने तक पढ़ लो तो ठीक हो जाओगे। खिलजी ने कुरान को पढ़ा और वो ठीक हो गया। इसके बावजूद उसको ठीक होने की खुशी नहीं हुई, उसको बहुत गुस्सा आया इस बात पर कि उसके हकीमों से इन भारतीय वैद्यों का ज्ञान इतना आगे क्यों है। क्या है इस कुरान में जो सिर्फ पढ़ने से ही मैं ठीक हो गया? उसको भारत की इस अचीवमेंट को देखा नहीं गया और बौद्ध धर्म और आयुर्वेद का एहसान मानने के बदले उसने नालंदा यूनिवर्सिटी में ही आग लगा दी। वहाँ इतनी किताबें थी कि आग लगने के बाद 3 महीने तक ये आग जलती रही। उसने हजारों धर्मचार्य और बौद्ध भिक्षु मार डाले। खिलजी की जो ठीक होने की वजह बताई जाती है वो ये है कि वैद्यराज राहुल श्री भद्र जी ने कुरान के कुछ पन्नों के कोने पर दवा का ऐसा लेप लगा दिया था कि वो पढ़ते टाइम थूक के साथ मात्र 10-20 पेज चाट गया और वो ठीक हो गया। लेकिन खिलजी ने इस एहसान का बदला नालंदा को जला कर लिया और नालंदा की रेपुटेशन को पूरी तरह बर्बाद कर दिया जो आज तक वो लौट कर नहीं आई। यानी इस एक घटना ने भारत का पूरा फ्यूचर ही चेंज कर दिया। अगर ये यूनिवर्सिटी आज भारत में मौजूद होता तो भारत आज किस पोजीशन पर होता शायद ये हम सोच भी नहीं सकते।